ओम शांति जी। 4 अक्टूबर 1981 की ये मुरली है। इसमें बाबा ने एक वंडरफुल बात कही। जैसे भी साइंस के साधनों के द्वारा हम बहुत दूर की वस्तु को भी हम अपने सम्मुख देख सकते हैं, ऐसे लास्ट समय दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा जो बाबा से हमें प्राप्त हुआ है, हम अमेरिका बैठी हुई कोई आत्मा को भी ऐसे देख पाएंगे जैसे वो हमारे सामने ही है। अभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अंत काल में ये अभ्यास इतना पक्का हो जाएगा सबका कि बस आत्मा और परमात्मा यही बुद्धि में रहेगा और यही दिखाई देगा। जिसको भी देखेंगे मस्तक में आत्मा चमकती हुई दिखाई देगी। और भी बहुत सारी बातें बाबा ने इस मुरली में कही। बाबा ने कहा शरीर का भान तो ऐसे खो जाएगा जैसे द्वापर युग से आत्मा का भान खो गया था और देह भान आ गया था। अभी लास्ट में आत्मा का भान फिर से वापस आ जाएगा और देह का भान भूल जाएंगे। बाबा ने कहा अंत समय अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सबको ये पाठ पक्का हो जाएगा, मैं हूं ही आत्मा। मस्तक में विराजमान आत्मा को ही देखेंगे उस समय आपकी संकल्प शक्ति, ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, उस समय आपकी संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से कार्य करेगी। मतलब अभी तो किसी को मैसेज देते हैं तो मुख से उसको कुछ सुनाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा लास्ट में आपका संकल्प ही सामने वाले को आपकी मन की बात कह देगा। बाबा का मैसेज देना हो या कुछ और डायरेक्शन देना हो, सिर्फ संकल्प के माध्यम से हम डायरेक्शन दे पाएंगे। तो मुख से नहीं बल्कि अपनी स्थिति द्वारा अपने सत्य स्वरूप का सहज अनुभव कराएंगे। ये रूहानी नयन ऐसे दर्पण बन जाएंगे जिसमें हर आत्मा को बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप दिखाई देगा और वो सहज ही अपने देह भान को अर्पण कर देगी। क्या कह रहे हैं बाबा? ये रूहानी नयन ऐसे दर्पण बन जाएंगे जो कोई भी आत्मा अपने को, अपने देह भान को अर्पण कर देगी। लास्ट समय संकल्प की शक्ति द्वारा बहुत से अटके हुए कार्य भी अपने आप सिद्ध होते जाएंगे। अभी तक जिन कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, तो बाबा ने कहा सारे अटके हुए कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। जैसे अभी संबंध संपर्क में आने वाली जिन आत्माओं को, जिन संस्कारों को या स्थूल कार्यों को मुख द्वारा परिवर्तन नहीं कर पाए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम बार बार कहकर बोलकर परिवर्तन नहीं कर पाए। ऐसी कितनी परिस्थितियां हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट में सब बदल जाएंगे। कैसे? संकल्प शक्ति द्वारा। इतना सहजता से आप परिवर्तन कर दोगे कि आपको लगेगा जैसे जादू हो गया हो। अच्छा, उस समय एक और नजारा देखने में आएगा, वो क्या? वो भी सुनो। अंत काल में कुछ आत्माएं, बाबा कहते हैं ना कि विनाश के टाइम सबको साक्षात्कार होगा आपसे, तो कुछ आत्माओं को आप में राजा रूप दिखाई देगा और कुछ आत्माओं को आप में देवी देवता का रूप दिखाई देगा। जिनको आपसे महाराजन, विश्व महाराजन का रूप दिखाई देगा, यानी वो आत्माएं आपकी प्रजा बनेगी जाकर भविष्य में। और जिनको आप में देवी देवता रूप दिखाई दे, वो समझ लो आपके द्वापर के बाद भक्त बनेंगे। इसलिए अपनी संकल्प शक्ति को, अब बाबा ये सब कार्य कैसे सहज होंगे और ये प्राप्तियां कैसे होंगी, तो बाबा उसकी दवाई बता रहे हैं। इसके लिए अपनी संकल्प शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी अस्वच्छता का, अपवित्रता का अंश भी ना हो। और ये तब होगा जब आवाज से परे जाने का अभ्यास हो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।